नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। दोस्तों 7 जुलाई को जो सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हम ऑल सब्जेक्ट का रिवीजन क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अगर दोस्तों आपका भी सीटेट का एग्ज़ाम अगर 7 जुलाई को है तो एग्ज़ाम से पहले साथ ही इस रिवीजन क्लास को एक बार देख के ज़रूर जाइएगा। इस रिवीजन क्लास का साथ ही खासियत बात है, आपको एक ही क्लास के अंतर्गत सभी प्रकार के प्रश्न रिवीजन हो जाएंगे और कम समय में हम दोस्तों अधिक से अधिक उस प्रकार के प्रश्न का रिवीजन करवा देंगे जो आपके सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही दोस्तों फायदेमंद होगा। इसीलिए साथ ही इस रिवीजन क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस रिवीजन क्लास को हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, कहता हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित होता है। और सूर्य भी पूछा जाए तो सूर्य और हाइड्रोजन बम दोनों याद रखिएगा नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित होता है। दोस्तों हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो एडवर्ड टेलर के द्वारा याद रखिएगा हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया गया। और दोस्तों आप याद रख सकते हैं एक होता है परमाणु बम। परमाणु बम का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? ओपेनहीमर के द्वारा किया गया। और परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित होता है। अगर हम हाइड्रोजन का बात करते हैं तो हाइड्रोजन तत्व का प्रतीक होता है दोस्तों H होता है और इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। हाइड्रोजन को दोस्तों आवारा तत्व के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। और दोस्तों हाइड्रोजन के पूछा जाए आपसे कितने समस्थानिक होते हैं? तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का स्थापना किया गया। योजना आयोग का दोस्तों अध्यक्ष पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं जो प्रधानमंत्री होता है योजना आयोग का अध्यक्ष। दोस्तों योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग का गठन दोस्तों कब किया गया? तो याद रखिएगा 1 जनवरी 2015 में दोस्तों नीति आयोग का गठन किया गया। और नीति आयोग का भी अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। दोस्तों योजना आयोग पंचवर्षीय योजना को बनाने का काम करता था। कुल दोस्तों 12 पंचवर्षीय योजना आया, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आयोडीन किस रूप में पाया जाता है? तो ठोस के रूप में पाया जाता है। और आयोडीन दोस्तों चमकीला होता है। कैसा होता है? चमकीला होता है। कहता भारत में कुल कितना रामसर साइट है? तो भारत में दोस्तों कुल 75 रामसर साइट है। भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट पूछा जाए कौन है? तो सुंदरवन डेल्टा बोलिएगा जो कि पश्चिम बंगाल में है। अगर दोस्तों भारत का सबसे छोटा रामसर साइट पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं रेणुका वेटलैंड बोलिएगा जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य में है। अगर दोस्तों पूछा जाए किस राज्य में सर्वाधिक रामसर साइट है तो आप बोल सकते हैं कहाँ है? तो तमिलनाडु में है दोस्तों सर्वाधिक रामसर साइट। और कितना है? तो 14 रामसर साइट है। दूसरे नंबर पे दोस्तों कहाँ सर्वाधिक रामसर साइट है? तो उत्तर प्रदेश यानी यूपी बोलिएगा। यूपी में कितना रामसर साइट है? तो 10 रामसर साइट है। दोस्तों भारत का पहला रामसर साइट कौन है? तो चिल्का झील है। चिल्का झील दोस्तों उड़ीसा में है। और चिल्का झील को साथ ही रामसर साइट का दर्जा कब मिला? तो 1981 में दिया गया था। इतने बात आप रामसर साइट से याद रख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो उसका नाम है कर्क रेखा। कर्क रेखा दोस्तों भारत के बीचों बीच जाने वाली रेखा है और यह भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा। दोस्तों अगर हम विषुवत रेखा का बात करते हैं यानी भूमध्य रेखा का बात करते हैं तो पृथ्वी के बीचों बीच जाने वाली रेखा पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। पृथ्वी को दोस्तों नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों मकर रेखा का बात हम करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया देश के बीचों बीच जाने वाली रेखा पूछा जाए तो आप बोलिएगा मकर रेखा। और ऑस्ट्रेलिया देश को दोस्तों प्यासी भूमि वाला देश भी कहा जाता है और कंगारुओं का देश भी कहा जाता है। अगला प्रश्न कहता है बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट का तात्पर्य क्या होता है? तो तूफान होता है इसका तात्पर्य।
कहता भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 19वें एशियाई खेलों में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। सारण सिंचाई नहर निकलती है गंडक से दोस्तों, सारण सिंचाई नहर निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है साथी, कहता है कथकली किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल राज्य की शास्त्रीय नृत्य है अगर कथकली का हम बात करते हैं तो। और दोस्तों आप याद रख सकते हैं कथकली के बारे में, यह केरल में मुख्य क्षेत्र पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं मालाबार क्षेत्र। क्या बोल सकते हैं साथी? तब मालाबार क्षेत्र बोल सकते हैं अगर केरल में मुख्य क्षेत्र पूछा जाए तो। और कथकली के बारे में याद रखिएगा, यह रामायण और महाभारत के प्रसंगों पर आधारित है। कथकली के प्रमुख कलाकार पूछा जाए दोस्तों तो बोलिएगा रीता गांगुली और गोपीनाथ इसके प्रमुख कलाकार है। और दोस्तों केरल राज्य का एक और शास्त्रीय नृत्य है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल राज्य का है। और दोस्तों मोहिनी अट्टम भरतनाट्यम और कथकली का मिश्रण है। भरतनाट्यम का बात किया जाए तो यह तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य पूछा जाए तो भरतनाट्यम बोलिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी को होता है को दृष्ट धारा यानी डीसी में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न कहता तुर्की देश का नया नाम क्या है? तुर्की दोस्तों तुर्की देश का नया नाम है। अगर तुर्की देश की राजधानी आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा अंकारा दोस्तों इस देश की राजधानी है। यूरोप का दोस्तों किसका साथी? तो यूरोप का मरीज किसको बोला जाता है? तो तुर्की को बोला जाता है। कहता सर्वप्रथम किसने चांदी के सिक्के चलाए? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के याद रखिए चलाए। कहता हेलोजनों में सर्वाधिक क्रियाशील है तो फ्लोरीन होता है। फ्लोरीन को दोस्तों एफ से याद रखिएगा सूचित किया जाता है, इसका प्रतीक होता है एफ होता है अब फ्लोरीन का अब प्रतीक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपके सामने है, कहता देश में कुल कितने नेशनल पार्क है? तो 107 नेशनल पार्क है दोस्तों। सबसे अधिक पूछा जाए तो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट बोला जाता है मध्य प्रदेश को। कहता दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे हैं तो माइक्रोवेव दोस्तों तरंगे दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे हैं। कहता कथा सम्राट किसे कहा जाता है? प्रेमचंद को। मुंशी प्रेमचंद को दोस्तों कथा सम्राट कहा जाता है। और प्रेमचंद को याद रखिएगा कलम का सिपाही भी बोला जाता है। कलम का सिपाही दोस्तों किसको बोला जाता है? मुंशी प्रेमचंद को। अगर कलम का जादूगर पूछा जाए तो राम वृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर बोला जाता है। स्वर कोकिला दोस्तों किसे बोला जाता है? लता मंगेशकर को बोला जाता है। मैथिली कोकिला दोस्तों किसे बोला जाता है? विद्यापति को बोला जाता है। भारत कोकिला अगर पूछा जाए तो सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला कहा जाता है। कहता है भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है दोस्तों। और खेल और अब पूछा जाए हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। और दोस्तों मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त के दिन खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता दंत कथाओं के संग्रह पंचतंत्र की रचना किसने की थी? तो विष्णु शर्मा ने इसका रचना किया था। अगला प्रश्न कहता डॉल्फिन किक शब्द किस खेल से संबंधित है? तैराकी से। अगर दोस्तों डॉल्फिन का बात किया जाए तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है डॉल्फिन। और डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में कब घोषित किया गया? तो 2009 में किया गया। और दोस्तों गंगा को राष्ट्रीय नदी के रूप में कब घोषित किया गया? तो 2008 में किया गया। ये दोनों बात को आप याद रख सकते हैं। कहता है भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो 3214 किमी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है यहाँ पर होना चाहिए दोस्तों D2O। कहता है D2O है तो D2O बोला जाता है भारी जल को बोला जाता है। भारी जल का खोज यूरे नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। कहता कंबाला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक में मनाया जाता है। कर्नाटक की राजधानी अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं बंगलुरु। बंगलुरु दोस्तों कर्नाटक की राजधानी है। और दोस्तों बंगलुरु में इसरो का मुख्यालय है। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बंगलुरु में। और बंगलुरु को बगीचों का शहर बोला जाता है।
कहता है एक चाबी भरी घड़ी में, घड़ी की कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है, तो इसमें होता है आपको स्थितिज ऊर्जा, और स्थितिज ऊर्जा को पीई से सूचित किया जाता है। इसका सूत्र पूछा जाए तो mgh बोलिएगा। स्थितिज ऊर्जा दोस्तों किस प्रकार की राशि होती है, तो यह अदिश राशि के अंतर्गत आता है। देखिए अगला प्रश्न कहता है प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था, तो जम्बू द्वीप का दोस्तों यह अंग था। कहता है किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है, नेपाल देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है। राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना कब प्रारंभ की गई, तो 1 अप्रैल 2005 को प्रारंभ की गई। अगला प्रश्न कहता सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया, तो दोस्तों यह किया गया ग्रीक भाषा में। कौन भाषा में, तो ग्रीक भाषा में किया गया। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको सीटेट एग्जाम के लिए 7 जुलाई को जो दोस्तों सीटेट एग्जाम होने वाला है उसके लिए हम कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न का रिवीजन करवा देंगे, और सभी विषय का मिक्स प्रश्न इस रिवीजन क्लास में आपको देखने को मिलेंगे। इसीलिए साथ ही इस रिवीजन क्लास को पूरा जरूर देखिए और अपने तैयारी को मजबूत बनाइए। कहता कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। कहता सुल्तान ऑफ जोहोर कप किस खेल का टूर्नामेंट है, हॉकी खेल का। हॉकी का बात किया जाए तो यह भारत का राष्ट्रीय खेल है। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को दोस्तों हॉकी का जादूगर बोला जाता है। कहता इन्फ्लुएंजा को किस रूप में जाना जाता है, स्वाइन फ्लू के रूप में जाना जाता है। हेमिस महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो हेमिस महोत्सव दोस्तों यह लद्दाख में याद रखिएगा मनाया जाता है। कहता किस वैज्ञानिक ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत को प्रस्तावित किया था, तो क्रिश्चियन हाइगेंस ने किया था। अगला प्रश्न ये रहा, कहता द्वीपों सहित भारत के तटरेखा की लंबाई कितनी है, तो साथी 7516.5 किमी आप बोलिएगा। माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है, श्रृंगार रस में होता है। विश्व में कुल कितने महाद्वीप है, तो 7 महाद्वीप है साथी। अगला प्रश्न देखिए, कहता है यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है 46%। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है। किस राज्य कहता सिरार खोंग हाथी मिर्च को जीआई टैग दोस्तों क्या है यहाँ पर, तो जीआई टैग प्रदान किया गया, मणिपुर हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। कहता पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, योजना आयोग का है। योजना आयोग दोस्तों पंचवर्षीय योजना को तैयार करता था। योजना आयोग का गठन कब किया गया, तो इसका गठन किया गया आपको 15 मार्च 1950 को इसका गठन किया गया। इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। और हम अगर पंचवर्षीय योजना का बात करते हैं तो कुल दोस्तों 12 पंचवर्षीय योजना आया। अगला प्रश्न देखिए, कहता है जीन प्रबंधन तकनीक जिसे पीसीआर कहते हैं को विकसित किया था, तो इसको विकसित करने का काम मुलिस ने किया था, मुलिस नामक वैज्ञानिक ने। कहता भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश आप बोलिएगा। वर्मी कंपोस्ट में संलग्न मुख्य जीव का नाम है, तो केचुआ। केचुआ को दोस्तों किसानों का मित्र बोला जाता है, याद रखिएगा केचुआ को किसानों का मित्र कहते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो सुचेता कृपलानी हो जाएगा। बिहार की दोस्तों अगर प्रथम महिला मुख्यमंत्री पूछा जाए श्रीमती राबड़ी देवी बोलिएगा बिहार की। और बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, और डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। कहता भारत की तटरेखा की लंबाई है 61 किमी दोस्तों भारत की तटरेखा की लंबाई है। कहता भारत शब्द संज्ञा के किस प्रकार को बताता है, तो दोस्तों यह बताता है व्यक्तिवाचक को बताता है। कहता वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया। कहता किस देश में सफ़ेद हाथी पाया जाता है, थाईलैंड में दोस्तों सफ़ेद हाथी पाया जाता है। अगर आपसे दोस्तों
थाईलैंड देश की राजधानी पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं बैंकॉक दोस्तों हो जाएगा थाईलैंड देश की राजधानी। और इसकी मुद्रा पूछा जाए तो बहुत बोलिएगा इस देश की मुद्रा। और दोस्तों हाथी वाला देश अगर पूछा जाए तो लाओस हो जाएगा हाथी वाला देश, और सफ़ेद हाथी वाला देश हो जाएगा थाईलैंड हो जाएगा। वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के ताप पर द्रव में बदल जाती है? ब्रोमीन है। अधातु पूछा जाए तो ब्रोमीन इसका संकेत होता है Br, और परमाणु क्रमांक 35 याद रखिएगा दोस्तों, 35 होता है इसका परमाणु क्रमांक। अगर साथ ही इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है वह एकमात्र धातु कौन सी है? धातु रहता तो आप पारा बोलते, जिसको मरकरी बोला जाता है, इसको Hg से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था कृत्रिम हीरा किसे कहा जाता है? तो सिलिकॉन कार्बाइड को कृत्रिम हीरा बोला जाता है। कहता सेन वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लक्ष्मण सेन। और लक्ष्मण सेन साथी यह याद रखिएगा डरपोक शासक था। अगर आपसे पूछा जाए जो सेन वंश का संस्थापक था, आप बोल सकते हैं सामंत सेन। सामंत सेन दोस्तों सेन वंश का संस्थापक हो जाएगा। और सेन वंश की राजधानी पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं लखनौती। लखनौती दोस्तों सेन वंश की राजधानी थी। अतः प्रसिद्ध वादक पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? तो सारंगी बजाने के लिए जाने जाते हैं यह। कहता मनुष्यों में हिचकी आमतौर पर कौन सी शिफ्टिंग के कारण होती है? तो यह होता है डायफ्राम के कारण। किसके कारण? डायफ्राम के कारण होता है। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस के द्वारा सीमांकित की गई है? रेड क्लिफ लाइन के द्वारा किया गया। भारत और पाकिस्तान बोले थे। यही अगर साथी आपसे पूछा जाए भारत और चीन देश के बीच बोला जाए तो आप बोलिएगा मैकमोहन रेखा बोलिएगा। कौन रेखा? तो मैकमोहन रेखा बोलिएगा दोस्तों। यह भारत और चीन के बीच है। डुरंड रेखा पूछा जाए तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान हो जाएगा डुरंड रेखा। कहता हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर्ण कितने हैं? तो 4 है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना है। यमुना नदी के किनारे कौन कौन शहर बसा हुआ है? तो जैसे आपसे पूछा जाए दिल्ली बोलिएगा, और दोस्तों क्या बोलिएगा? आगरा बोलिएगा, मथुरा बोलिएगा। ये सभी शहर साथी आपको यमुना नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। गंगा नदी के किनारे पटना बसा हुआ है। कहता किस तारीख को गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी? तो उस तारीख का नाम है 12 मार्च 1930 में दोस्तों यह शुरू किया गया था। कहता बोमेन संपुट किस तंत्र का भाग है? उत्सर्जन तंत्र का भाग है बोमेन संपुट। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है इंदिरा कौल है। रसायन उद्योग में कौन मूल रसायन माना जाता है? H2SO4 माना जाता है। इसको सल्फ्यूरिक अम्ल बोला जाता है H2SO4 को। कहता रक्त में RBC के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? तो साथी कौन स्थिति बन जाता है? पॉलीसाइथेमिया बन जाता है। RBC का अगर हम बात करते हैं तो इन्हें रेड ब्लड कार्पल्स बोला जाता है। इसका जीवन काल 120 दिन होता है और इन्हें इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। RBC का निर्माण किसमें होता है? लाल अस्थि मज्जा में होता है। इसका कब्रिस्तान किसको बोला जाता है? तब पलिहा या तिल्ली को इसका कब्रिस्तान बोला जाता है। इतने बात को याद रखिएगा RBC से। कहता 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? अल्लू अर्जुन ने जीता। खेलो इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में दोस्तों खेलो इंडिया का मुख्यालय है। कहता डंकन पास किसके बीच स्थित है? दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच स्थित है। चंद्रयान मिशन 3 को कब लॉन्च किया गया? तो 14 जुलाई 2023 को दोस्तों लॉन्च किया गया। भारतीय अर्थव्यवस्था को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? तो 22 अप्रैल 1858 हो जाएगा। मधुमक्खी में पाया जाने वाला अम्ल है फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में कितने प्रमंडल मौजूद है? तो 18 प्रमंडल दोस्तों मौजूद है। कहता दीव एक द्वीप है गुजरात के तट पर यह है। कहता श्रीलंका को भारत से पृथक करती है पाक जल संधि श्रीलंका को भारत से अलग करने का काम करती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है?
29 अगस्त को मनाया जाता है। और किसके जन्म दिवस को दोस्तों? मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। सौंदर्य विटामिन किसे कहा जाता है? विटामिन ई को सौंदर्य का विटामिन कहा जाता है। और विटामिन ई का अगर आपसे रासायनिक नाम पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं और टोकोफेरॉल। और टोकोफेरॉल दोस्तों किसका रासायनिक नाम है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है। कहता बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का बात किया जाए तो कहता है भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है तो मैकमोहन रेखा है। भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? 1952 में किया गया, याद रखिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न साथी आपके सामने है। कहता सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास होती है 64 बिट तक। और कंप्यूटर का जनक पूछा जाए तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक बोला जाता है। कंप्यूटर का दिमाग दोस्तों किसको बोला जाता है? तो सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग बोला जाता है। कहता आयोडोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? पूर्तिरोधी के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। कहता है रोंगाली या बोहाग बिहू नामक त्योहार किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? यह असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद हो जाएगा। द्वीप स्थित है खंभात की खाड़ी में दोस्तों यह स्थित है। 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किस राज्य में किया गया? गोवा में। गोवा का बात किया जाए तो इसकी राजधानी पणजी हो जाएगा। और गोवा दोस्तों मांडवी नदी के तट पर स्थित है। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो काबर झील है दोस्तों बिहार का पहला रामसर स्थल। अगर पूछा जाए रामसर साइट पूछा जाए तो आप क्या बोल सकते हैं? तो आप बोल सकते हैं दोस्तों काबर झील बोल सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है 2012 से 17 है। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि पूछा जाए तो 1951 से हो जाएगा 1956 हो जाएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि। कहता मगही शब्द है तद्भव है दोस्तों मगही शब्द। अगला प्रश्न देखिए भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम है परम है। वैष्णो देवी मंदिर कहाँ है? जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी मंदिर है। प्रकाश की तीव्रता किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? लुइसीमीटर द्वारा मापा जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है 11 है दोस्तों। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या। और कोप का विलोम शब्द है यानी विपरार्थक शब्द यानी उल्टा शब्द पूछा जा रहा है, कृपा हो जाएगा। डैश ध्वनि वार्तालापों को इंटरनेट पर यात्रा करने की अनुमति देता है तो ईमेल देता है। कौन देता है? ईमेल देता है। कहता एक्सेल में कैंसिल बटन कहाँ स्थित होता है? तो फॉर्मूला बार में दोस्तों यह स्थित होता है। कहता बिहार पंचायत समिति और जिला परिषद अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1961 में दोस्तों यह पारित किया गया था। कहता विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। यूरेनियम का प्रतीक पूछा था तो यू। परमाणु क्रमांक पूछा जाए तो 92 साथी इसका परमाणु क्रमांक आप बोलिएगा। जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। कॉकरोच में किस प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है कॉकरोच में। कहता थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। राजस्थान दोस्तों यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति का मुख्यालय किस शहर में है? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। और विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई के दिन मनाया जाता है। रडार का आविष्कारक कौन था? रॉबर्ट वाटसन हो जाएगा रडार का आविष्कारक पूछा जाए तो। कहता तानसेन का मूल नाम क्या था? तनु पांडे। सीसा पेंसिल के निर्माण में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को दोस्तों काला शीशा भी बोला जाता है। और याद रखिए ग्रेफाइट होता है अधातु लेकिन यह विद्युत का सुचालक होता है ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है कलिंग युद्ध कब हुआ? तो कलिंग युद्ध दोस्तों हुआ आपको कब हुआ? तो 261 बीसी में कलिंग युद्ध हुआ। कहता है मानव शरीर में कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रण करता है? तो इंसुलिन करता है। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। इसकी कमी के कारण मधुमेह नामक बीमारी हो जाता है। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है?
14 नवंबर के दिन। 14 नवंबर के दिन दोस्तों बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। मधुमेह साथ ही इन्हें ही डायबिटीज बोला जाता है। इंसुलिन का खोज 1921 ईस्वी में बेंटिंग और बेस्ट नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीटेट एग्जाम के लिए सभी विषय का मिक्स इंपोर्टेंट प्रश्न का हम रिवीजन करवाए। तो साथ ही आज का यह रिवीजन क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।